अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के हालात देखकर मुनीर नियाज़ी का ये शेर पढ़ने को बहुत दिल चाहता है कि मुनीर इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है कि धड़कन तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में एक बज़ाहिर जो ख़ुद को मौलाना कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को मौलाना नहीं बल्कि कोई दास्तान गो समझती हूँ, जिन्होंने ये फरमाया था कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भला IMF की तरफ क्यों भागते हैं या हमारा मुल्क बाहर की तरफ क्यों भागता है, इधर आएँ लाहौर में दादा साहब जो हैं उनकी कब्र से मांगे। तो बहरहाल, और ये बात हो रही है एक बहुत ही संजीदा मौजू की, यानी मुल्क की मईशत की। इस मरतबा ज़रा ये सुनिए कि मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं एक मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में। पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मुफ्ती महमूद थे, जो सूबा सरहद के साबिक़ वज़ीर आला थे, इन्होंने सियासत में ऐसा कौन सा तीर मारा है जो उनकी याद में इस किस्म की कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद की जाएं, सिवाय इसके कि इस वक्त उनकी तीसरी नस्ल वज़ारत का ओहदा संभाले बैठी है और सब सियासतदान, जिनमें सीनियर सियासतदान भी हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और ये याद मना रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत और तारीख़ का ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद उस मुहिम में, उस तहरीक में पेश थे जिसकी वजह से जिसके नतीजे में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलट दिया गया और बिल आखिर सूली उनका मुक़द्दर बनी। बहरहाल, हमने तो ये सुन रखा था कि फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म साहब मुल्क की मईशत चलाने के लिए फूंक मारने की दरख्वास्त कर रहे हैं मौलाना साहब से। लेकिन अल्लाह ताला का करम है, ये पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और इसहाक़ डार साहब तशरीफ ले आए। कीमतें पिछले 15 बारों में कम हुई। अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूंक मार दें। हजरत एक ख़ास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके, रुख करके फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा बिल्कुल। और वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस फूंक ही मारेंगे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत मुमकिन है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये बात बिल्कुल मजाक में कही हो, या वो तंज फरमा रहे थे जिस तरफ उनका इशारा था। लेकिन मजाक हो या तंज हो, वो भी तो अहले तखातुब को देखकर किया जाता है, मौका महल समझ के किया जाता है। जिस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात कर रहे थे उसमें ज़्यादातर मौलाना के मदरसे के तलबा शरीक थे, और या उनके वो मुतक़दीन जिनकी ज़िंदगियां ही मौलाना साहब की फूंकों के गिर्द घूमती हैं। तो इन्हीं फूंकों पर हमारे बहुत ही सीनियर मुसन्निफ, दानिश्वर और मज़ार निगार अनवर मकसूद क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। मैं आजकल अमेरिका में हूँ, इस वक्त वर्जीनिया में हूँ। मैंने यहाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी। मुफ्ती महमूद के सिलसिले में कोई फंक्शन था जिसमें मौलाना साहब भी बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, और मुल्क की इकॉनमी का जो हाल है वो हम सब जानते हैं। यहीं आते हैं इकॉनमी ठीक करने के लिए, ये लोग भी ठीक करके नहीं दे रहे, वादे कर लेते हैं, पूरे नहीं करते। मगर एक बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि हम यहाँ क्यों आते हैं पैसे मांगने। नहीं आना चाहिए, ना हमें चीन जाना चाहिए, ना हमें रूस के पास जाना चाहिए। जब मौलाना साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और बकौल वज़ीर आज़म वो अगर एक फूंक मारेंगे तो हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। मैं पाकिस्तान जाऊंगा और गुजारिश करूंगा मौलाना साहब से कि मौलाना साहब PI पे फूंक मार दे, ठीक हो जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे फूंक मार दे, ठीक हो जाए। टमाटर पे फूंक मार दे, सस्ते हो जाए।
आलू पे फूंक मारे, मिलने लगे। आपकी फूंकों से ये चिराग जलेगा नहीं, रोशन हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इंतजार करूंगा आपकी फूंक का कि आप कब फूंक मारते हैं। खुदा आपको जिंदा रखे और आपकी फूंक को जिंदा रखे। फूंक पाइंदाबाद। मुझे तो ये डर है कि कहीं जहालत की ये फूंकें मुल्क की रही सही रोशनी को भी अंधेरों में ना बदल डालें। आप लोगों की क्या राय है? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऐसी कॉन्फ्रेंस में इस किस्म की बात करनी चाहिए थी? क्या मईशत इतना ही गैर संजीदा मौजू है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।